वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का आप ही के अपने YouTube चैनल नेहा सर्वेश शुक्ला में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। इतना ज्यादा प्यार आप लोगों का मिल रहा है कि बातें मत पूछिए। कभी कभी तो मैं बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जाती हूँ सच में। खैर मैं अब ये कोशिश कर रही हूँ कि एक एक करके आप लोगों के हर कमेंट का जवाब मैं दूं। और देखिए, आप इस चीज को ना नहीं कह सकते हैं क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब दे रही हूँ। आप लोग अपने जितने भी सवाल हैं वो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में मुझे देते रहें, डालते रहें, ताकि वक्त पे मैं एक एक करके उनको लेकर प्रोग्राम बनाऊं और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोगों को दूं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कहते हैं, जी हम नक्शा बनवाना चाहते हैं, जी हम वास्तु रेमेडी करवाना चाहते हैं, जी हम ऐसा करवाना चाहते हैं। नेहा जी बताइए। दुख होता है कि लोग सच में इतने ज्यादा परेशान हैं। तो मैं आप लोगों से यही चाहूंगी कि अगर आप कोई वास्तु एडवाइस चाहते हैं तो ये जो नंबर फ्लैश हो रहा है ना, इस नंबर पे आप फोन कर सकते हैं अगर इच्छा है तो। ये कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप फोन कीजिएगा, वरना इससे पहले मैं कहना चाहूंगी आप हर जगह दिखा लीजिए पहले। जब आपको लगे कि हाँ भाई मुझे कहीं भी फायदा नहीं मिल पा रहा है, सबसे लास्ट में आप यहाँ आइएगा। इसके साथ ही साथ जीमेल भी है। आप इस पे कोई भी इंफॉर्मेशन जैसे कि अपने घर का नक्शा या जो भी आपको मतलब मुझसे संपर्क करना है तो मोबाइल नंबर और जीमेल मैंने दिया हुआ है, उस नंबर पे आप बात कर सकते हैं, आप मुझे जीमेल कर सकते हैं। चलो अब आज के टॉपिक में के बारे में आज हम बात करते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे एक शायद अनिल नाम है उनका, बाराबंकी से, हाँ मुझे याद आ गया, अनिल जी हैं बाराबंकी से। उन्होंने मुझे बोला कि नेहा जी आप सबके बारे में वीडियो बनाती हैं, लेकिन मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उन्होंने मतलब मुझे ये बताया कि वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और शेयर मार्केट से उनको घाटा होता है, फायदा नहीं मिलता। दोस्त तो बढ़िया कमा रहे हैं, जहां वो सुनते हैं सब वो मतलब बहुत अच्छा कमा रहे हैं शेयर मार्केट से, लेकिन उन्होंने बोला कि मुझे ही फायदा क्यों नहीं हो रहा है। तो मैंने उनसे बोला कि आप अपने घर का मुझे नक्शा भेजिए। उन्होंने अपने घर का जब नक्शा भेजा तो बहुत सारी चीजें निकल के आई। हालांकि मैं अभी बोर्ड पे आपको बताने की कोशिश करूंगी कि आखिर क्यों शेयर मार्केट में उनको लाभ नहीं हो रहा था, या अगर आप लोग भी आपके अपने भी शेयर मार्केट में वो इन्वेस्ट करते हैं तो उसके पीछे आखिर रीजन क्या है। भाई सब फायदा उठा रहे हैं बस आपको छोड़ के। तो कमी तो कहीं ना कहीं से शुरुआत हुई होगी ना कहीं तो कुछ ना कुछ वजह बनी होगी। किस कोने के कटने से या किस कोने के बढ़ने से या किस वास्तु दोष की वजह से ये तमाम चीजें होती हैं, क्योंकि शेयर मार्केट का बहुत बड़ा, मैं कह सकती हूं कि एक तार जुड़ा हुआ है हमारे उस घर के साथ जहां हम लोग रहते हैं। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि वास्तु दोष पनपता ही वहां से है जहां हम लोग रहते हैं, जाहिर सी बात है ना। तो इसका क्या निवारण हो सकता है, चलिए ब्लैक बोर्ड पे आपको बहुत ही सटीक उदाहरण के साथ और बहुत आसान, बहुत ही कहता ना बहुत ही सिंपल वाली लैंग्वेज में, आइए मैं आपको बताती हूं। तो चलिए भाई, बोर्ड मेरे सामने है, मार्कर मेरे हाथ में है। अब मैं आपको बताती हूं कि शेयर मार्केट में किस तरीके से आपको लाभ या हानि होती है। पहले हम बात करेंगे हानि के बारे में, ठीक है भाई। चलो अब क्या है, ओहो ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये गिर गया, थोड़ा आराम से मुझे करना पड़ेगा। देखो जी, ये आपका ड्राइंग बड़ी खराब है मेरी। बचपन में अगर बढ़िया कुछ कर लेती ना तो चलो ठीक है। ये अब आपका घर है, उत्तर पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण। शुरुआत से यही तो सीखते हैं ना हम लोग, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। चलो ठीक है। अब आप लोगों को समझ में क्या आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है बताओ मुझे। आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा कि नेहा जी दक्षिण कट गया, क्या दक्षिण कट गया।
बहुत सही बात, बहुत इंटेलिजेंट है आप लोग, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, इसमें जरा सी भी कोई गुंजाइश नहीं कि आप लोग गलत बोल रहे हैं। दक्षिण बिल्कुल कट गया, ठीक है। दक्षिण कटने के बाद इसका टेक्निकल पॉइंट मैं आपको और क्या बता देती हूं। यहां है आपका शुक्र इस कोने पे, ठीक है। इस कोने पे है आपका राहु और बीच में है आपके मंगल देवता। कौन? मंगल देवता। अब आपने क्या किया, मंगल देव कट गए, यानी कि आप लोग जानते हैं कि जब हम कुंडली भी देखते हैं तो कुंडली में मंगल ग्रह के द्वारा यह जाना जाता है कि क्या आपके जीवन में जमीन का, जायदाद का, किसी भी प्रकार का सुख है कि नहीं है। वो ये बताता है कि मंगल ग्रह आपके जीवन में कम से कम आपके, कहते हैं ना कि भूमि खरीदने के योग बनाता है, आपको हर प्रकार से सुख ये जो देने का काम करता है, ये है मंगल। समझ में आ गई बात। और अगर हम वास्तुशास्त्र की बात करते हैं तो ये आपके कनेक्ट किससे है, आपके शेयर मार्केट से, जो अभी मैं यहां पर ऊपर बात कर रही थी। मंगल आपका कट गया। आने वाली वीडियोस में ना मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी दूंगी 9 पदों के बारे में। तो यहां जो पद है ना वो है यम का पद। किसका? यम का। अब अपने दिमाग आप लोग खुद लगाइए कि यम क्या करता है। यम यानी कि भय, यम यानी कि डर, जो आप लोगों को डर देता है। चलो जी, अब आप लोग ध्यान रखना कि अगर आपका यम का पद कट गया, ध्यान रखना वो आगे पद डिवाइड कैसे करना है वो आने वाली वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। लेकिन अगर आपका ये मंगल कट गया, यम का पद आपका कट गया, तो आपको शेयर मार्केट में हानि होगी 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 होगी। एक बार कहवा लो, 50,000 बार कहवा लो, ये बात मैं बोलूंगी। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ लोग ये भी मुझे बोलते हैं कि नेहा जी आप बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, नेहा जी आप बड़ा तीखा बोलती हो। तो भाई अगर नेहा जी के तीखा बोलने से आप लोगों को फायदा हो रही तो नेहा जी क्यों ना बोले। मुझे एक बात बताओ ना आप, अगर मेरे एक छोटे से सजेशन से आप लोगों को फायदा हो रहा है तो मैं क्यों ना बोलूं। नेहा जी 50 नहीं 50 लाख बार बोलेंगी कि आप इसको सही कीजिए, आप इसको सही कीजिए। अब लोग सोच रहे होंगे कि नेहा जी सही कैसे करें, वो मैं आपको बताऊंगी, निवारण भी मैं आपको बताऊंगी प्रोग्राम के लास्ट में। अब देखिए, जो मैं आपको बता रही थी ना, जो बाराबंकी से मेरे पास जो कमेंट आया था उनको मैंने पूछा था कि क्या आपका मंगल का पद कटा हुआ है, ये आपका कटा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि नेहा जी जरा मुझे इतनी जानकारी तो नहीं है नक्शे के बारे में, लेकिन चलो मैं आपको घर बैठ के बताता हूँ, घर पे जाके बताता हूँ। उन्होंने अपने पिताजी से बात की होगी तो पिताजी ने बोला कि हाँ जी बेटा बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखिए, ये बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जब हम सिम्टम्स मैच करते हैं जो बाद में पता चलता है कि वाकई में ऐसा हुआ। तभी तो मैं कहती हूँ कि मेरी बातों में मत जाओ आप लोग, जो लोगों को घरों में जाके देखो, लोगों से पूछो क्या तुम्हारे साथ ऐसा है, तो लोग आपको अपने आप ही बताएंगे कि हाँ ऐसा ही है। चलो, अब यहां पर जब ऐसा हो जाता है तो हम पता है क्या बोलते हैं, मैं बोलती हूं वास्तुशास्त्र ऐसा बोलता है कि आप लोग जमीन का काम कभी मत करना, जमीन का काम मत करना, ठीक है। कभी भी, मतलब आप रियल स्टेट का काम मत करना, खरीद फरोख्त का काम मत करना, आप कोई ऐसा काम मत करना जो कि जमीन से जुड़ा हुआ हो जब आपका ये कट जाता है, ठीक है। इस बात का आप लोगों को बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर आपने जमीन से संबंधित काम किया तो लॉस आपको होगा कितने प्रतिशत पता है? 1,00,000%। ओ सॉरी, 10 लाख लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, 10 लाख भी ठीक है। समझे, लॉस होगा आपको 1,00,000%। समझे, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, गांठ बांध लीजिए मेरी आप ये बात, क्योंकि मंगल तो है ही नहीं ना आपके पास। भाई एक बात मुझे बताइए, जब घर में दादाजी नहीं रहेंगे तो दादाजी का सुख मिलेगा क्या आपको? नहीं मिलेगा। तो मंगल जब आपने काट दिया तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हो यार कि मंगल का सुख आपको मिल जाएगा, जमीन से आप सुख भोग पाएंगे, शेयर मार्केट से आप सुख भोग पाएंगे? बिल्कुल भूल जाइए, दिमाग से पूरी तरह से निकाल दीजिए आप ये बात। और मैं आपको और बात बता दूं, अगर आपके पास जमीन है,
आपके दादाजी, आपके परदादाजी उस शहर के मालिक रहे हैं जमीन के मामले में, तो कब जमीन के टुकड़े बिकते चले जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। आप पैसा वकीलों को दोगे कि भैया ऐसा है, हमारी जमीन बचवा लो प्लीज, कोर्ट केस हो रहा है, अननेसेसरी हो रहा है, पता नहीं कहां से लोग आ गए हमारे जीवन में पनौती बन के और जमीन के कोर्ट पे कोर्ट केस दिए जा रहे हैं, हमारा पैसा अननेसेसरी वकीलों को जा रहा है। बहुत सारे मुकदमे हम लोगों के ऊपर हो गए, जमीन के टुकड़े हाथ से जा रहे हैं, तो ये कंडीशन ये देता है। ठीक है, समझ आइएगा, डरा नहीं रही हूं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो उदाहरण आप मैच करवा सकते हैं। वकीलों को पैसा जाएगा, आपका पैसा बर्बादी की तरफ जाएगा, जमीन का सुख नहीं मिलेगा। दादा परदादा जो शहर के और उस कस्बे के, उस गांव के मालिकान थे, जिनके ऊपर हजारों एकड़, सॉरी माफ कीजिएगा, कई एकड़, सैकड़ों एकड़ उनके पास जमीन थी, लेकिन वो कहां चली गई, वो किसी को देके चले गए। अननेसेसरी आपके ऊपर बर्डन आ गया। लोग आके ये कहते हैं जी इसमें हमारा हिस्सा है, इसमें हमारा हिस्सा है, हमें ये चाहिए, कहीं से कोई आ जाता है, कहीं से कोई आ जाता है, ये इसकी वजह से होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो, बाकी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप लोग नक्शा भेज के पूरी जानकारी ले सकते हैं, अगर आप आंसू एडवाइस चाहते हैं तो। चलो, अब हम यहां पर क्या बात करेंगे, यहां पर नेहा जी अब हमें निवारण बताइए। चलिए, बिल्कुल सही बात है। अब मैं आपको बता देती हूं यहां पर निवारण क्या करना है आपको। यहां से लेकर यहां तक आपको ड्रिल करना है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, ये देखिए मैं थोड़ा और मोटा 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 कर देती हूं। यहां पे आपको करना है ड्रिल, और ड्रिल करके आपको तार बिछाना है, तार की फ्रेमिंग करनी है, तार बांध देना है। तार बांध के क्या होगा, आपका घर एक शेप में आ जाएगा। ठीक है, यानी आपका घर जो शेप है ना, ये आपका घर एक फ्रेम में बन जाएगा। यानी अब आपका क्या हुआ, ये हिस्सा आपका निकल गया। अब जब ये तार बन जाएगा तो इस हिस्से से आपका कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि आपने घर की फ्रेम बांधी है चार कोनों में। तो इस तरीके से आपको करना है। तो शेयर मार्केट में जो आपको हानि हो रही है, इसके लिए आपको ये करना है। जमीन और प्रॉपर्टी की अगर मैं बात कर रही हूं, अगर ऐसा है, इसके बाद आप काम कर सकते हैं, इसके बाद आप ये तमाम चीजें कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी पिछली वाली वीडियो में देख लीजिएगा कि आपको कहाँ सोना है, कहाँ किचन होना चाहिए, कहाँ बाथरूम होना चाहिए, कहाँ पे WC बाथ होना चाहिए, कहाँ पे सीढ़ी होनी चाहिए, कहाँ पे स्टोर होना चाहिए। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे और होते हैं। तो आप मेरी दूसरी वीडियो में, मेरे यूट्यूब के पेज पे जाके, मेरी बहुत सारी वीडियोस में जाके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। हाँ भाई, तो समझ में आ गया कि शेयर मार्केट अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये चीज जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे पहलू होते हैं। देखिए, वास्तुशास्त्र बहुत बड़ा शास्त्र है, ये एक रीजन होता है मेन तौर पर जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा बहुत सारे रीजंस, बहुत सारी चीजें और होती हैं। जब आप अपनी डिटेल्स भेजेंगे, जब आप अपनी जानकारी हमें देंगे, तब हम और बारीकी से उन तमाम चीजों के बारे में पता कर पाएंगे। लेकिन आप लोग इन नंबर्स का सहारा ले सकते हैं जो आपके सामने हैं। ऐसे मैं कोई बार बार तो नहीं कहना चाहूंगी, बाकी आपकी इच्छा है जो आप चाहते हैं। लेकिन हाँ, कमेंट बॉक्स में लगातार कमेंट करते रहिए, क्या आप चाहते हैं, कौन सी वीडियोस आप चाहते हैं, तो उन तमाम वीडियोस के मैं जवाब एक एक करके इन वीडियो में दूंगी। लेकिन शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, तो प्लीज एक बारी अपने घर में ये चीजें देख लीजिएगा, कहीं आपके साथ ना हो, या आपका दोस्त भी करता है तो प्लीज आप देख लीजिएगा कि भैया उसको शेयर मार्केट में बढ़िया चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कोना, ये दिशा उसकी बड़ी जबरदस्त होगी, बहुत अच्छी होगी। खैर, आने वाली वीडियोस बहुत सारी टॉपिक्स पे मैं बनाने वाली हूँ। मैं कई लोगों के नाम भी लूंगी जिन्होंने मुझसे ये मुझसे ये ऑर्डर किया है मुझे कि मैं ये वीडियो बनाऊं। मैं आपका आदेश ही मानती हूँ, देखिए यहाँ बैठ के, तो आपका आदेश जो होगा वो वीडियो मैं आगे बनाऊंगी। जो आदेश मुझे आगे आया है आप लोगों की तरफ से वो ये है कि बच्चे जो गुम हो जाते हैं, जो लोग गुम हो जाते हैं, जो लोग चले जाते हैं, कभी लौट कर वापस नहीं आते, उन लोगों के लिए कौन कौन सी दिशा है जो इफेक्ट करती है, किन बातों का घर वालों को ध्यान देना चाहिए। चलिए, आने वाली वीडियो में उस पर बनाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब
कर लीजिएगा, अगर अभी तक नहीं किया है तो अच्छा ही है, थोड़ी बहुत जानकारी उल्टी सीधी जो मुझे आती है वो मैं आप लोगों को दे देती हूँ। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, क्योंकि जब तक आप वो नहीं दबाएंगे तो ट्रिम करके वो आपको बताएगा कि हाँ जी, नेहा जी ने एक वीडियो डाल दी है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया वो वीडियो मुझे देखनी है, और थोड़ी बहुत जानकारी उसमें नेहा जी दे देती हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इच्छा हो तो। खैर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए, मुझे देखने के लिए।